देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, मतलब मान लो हमारे पास नंबर का सीरीज होता है कि जैसे अगर हम लोग ले लिए, नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से सीधा, चाहे हम लोग नंबर ले लेते हैं 2 4 6 8 10 इस तरह से, चाहे अगर मान लो लेते हैं 1 5 9 फिर 13 इस तरह से, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हर बार +1 हो रहा है, बुझा, +1 +1, यहाँ पे हर बार कितना, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है और 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो अगर कोई भी नंबर दिया हो, मान लो हमारे पास ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया और ई दे दिया, तो अगर इफ ई जरूरी नहीं है कि बढ़े, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक ना, प्लस और माइनस कुछ हो सकता है। तो अगर हमारे पास b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी इज इक्वल टू ई माइनस डी हो, तो देन द गिवन टर्म्स आर इन एपी, देन द गिवन टर्म्स आर इन एपी। ये कहा जाता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो उसको एपी में कहा जाता है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, 4 फार्मूला होता है, मेन 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला से पूरा जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग चलते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दे दिया, ये हैंग काहेला हो जाता है बार बार, हैंग हो जाता है। तो अगर हमारे पास मान लो दे दिया 4 गो, A1 A2 A3 A4, ठीक, तो हमेशा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा डी होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस डी होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस डी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है इज ऑलवेज इक्वल, ठीक, इक्वल हुआ चाहे सेम हुआ, बात बराबर हो गया। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 होता है। एक हो जाता है हमारे पास टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा है, टी एन डैश अगर हम लोग लेते हैं तो ये होता है हमारे पास एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होगा, शुरू से अगर पांचवा निकालना हो, चाहे लास्ट से पांचवा निकालना हो, तो शुरू से पांचवा निकालना हो तो टी एन वाला यूज करेंगे, लास्ट से पांचवा निकालना हो तो टी एन डैश यूज करेंगे हम लोग। मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे हो गया टी एन, हो गया हमारे पास एन ए टर्म, एन ए टर्म, हाँ ए हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, डी जो हुआ डी हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि तुमको दे दिया, हम लोग ऑड नंबर ही ले लेते हैं, ठीक ना। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 इस तरह से कंटिन्यू कर दिया, बोल दिया फाइंड 11 टर्म। तो 11वां टर्म निकालो, हमारे पास कितना टर्म है, 1 2 3 4 5। हम लोग का एक तरीका क्या है कि हम लोग लगातार लिखते जाए, 11वें नंबर पे जो आए वो निकल जाए, तो नहीं, उससे आसान ई वाला है। तो 9 के बाद क्या होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा तुम्हारा 19 और फिर हो जाएगा 21। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर पे क्या आया, 21 आया। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर फॉर्मूला पे चलते हैं, मान लो हमारे पास दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9, ये दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1 हो गया, डी कितना हुआ, 3 - 1 2 हो गया। डी हमेशा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू कंसिक्यूटिव टर्म्स हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एन का वैल्यू दे दिया 11, एन दे दिया हमारे पास 11। तो अगर हम लोग T11 लेते हैं, टी एन हमारे पास क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो T11 लेते हैं तो a प्लस 11 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a प्लस 10d हुआ। अब a का वैल्यू कितना है, 1 है, 10, और d का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 1 + 20 कितना हो गया, सीधा आ गया।
तो हम लोग को उतना पूरा लिखने का जरूरत नहीं होता है, फॉर्मूला इसलिए है। अब अगर तुमको बोल दे कि लास्ट से चौथा टर्म निकालना है, ठीक, कि अगर हम लोग लेके चलते हैं 4 टर्म फ्रॉम एंड, दे दिया तुम्हारे पास 4th टर्म फ्रॉम एंड। अभी देखना ना कितना कमाल कमाल का चीज़ है कि जैसे हम लोग सम निकालते हैं 1 से 100 तक का, 1 से 1000 तक का, किसी टेबल का सम निकालना हो, किसी का भी सम निकालना हो, इसी पे निकलता है, इसी से फॉर्मूला उसका आता है। तो जैसे मान लो 4 टर्म फ्रॉम एंड दे दिया, तो एल हमारे पास क्या हो गया, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लास्ट में 21 है, तो एल हो गया हमारे पास 21। डी कितना है, डी 2 है, और एन डैश कितना है, एन डैश है हमारे पास 4, ठीक। तो टी एन डैश जो होता है वो होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना हुआ 21 माइनस एन कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 में से 1 हटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 गुने, और डी कितना है 2 है, तो 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर से काउंट करो 1 2 3 4, चौथा टर्म भी क्या है 15 है, तो सीधा हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो यही चीज़ होता है, एपी जो होता है हमारे पास, एपी हम लोग यूज करते हैं। 2 फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे पास हो जाएगा, एक हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन डैश जो होगा वो हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ई जैसे ही फॉर्मूला देख लिए तो ई समझोगे कि ये एकदम आसान है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो खाली ई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा, लीनियर इक्वेशन भी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा, जो मिसिंग टर्म निकालने वाला आएगा ना, तो उसमें पूरा सब कुछ यूज करके तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। सेकेंड होता है हमारे पास, ये फर्स्ट सेट हो गया फॉर्मूला का। सेकेंड सेट जो होता है वो होता है हमारे पास, अगर सेकेंड में हम लोग चलते हैं तो सेकेंड में कहा जाता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, मीन किसको कहा जाता है, जैसे एवरेज हम लोग निकालते हैं ना, कि अगर 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना हो, मान लो हमारे पास नंबर दे दिया है ए और बी, तो क्या करते हैं हम लोग a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं। 3 नंबर का निकालना हो, अगर ए बी और सी दिया हो, तो उसका एवरेज, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, कि तीनों को जोड़ के a प्लस बी प्लस सी बाई 3 करेंगे। अब इसमें गेम क्या आता है कि अगर 3 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, मतलब कौन कौन सा टर्म ले सकते हैं एपी के टर्म में। एपी के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि 3 नंबर का सम जो है, सम दे दिया, सम ऑफ 3 नंबर्स 147 दे दिया, और तीनों दे दिया है ऑड नंबर। ऑड है तो ऑडे नंबर होगा, ठीक। तो ऑड नंबर का कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोग को अगर निकालना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट वाला। अगर सबसे इजी प्रोसेस क्या है इसको निकालने का, कैसे, जोड़ने से नहीं होगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, 147 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 49 आएगा। तो ये हमारा बीच वाला नंबर आ गया 49 आ गया। इसमें +2 करेंगे तो 51 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 47 हो जाएगा। एक ही ये तरीका हो गया, ठीक। कितना भी बड़ा नंबर दे दिया रहे, मान लो तुम्हारे पास 11 ही, जैसे हम लोग लेके चलते हैं 12 को 3 नंबर के सम में लिखना है। जैसे चाहे 111 लेते हैं, 111 आया, तो 111 को 3 नंबर का सम दिया हो तब, तो 111 को हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 37। अब 37 के आगे वाला एगो लिख देंगे, पीछे वाला एगो लिख देंगे, 37 के बाद 39, और 37 से पहले 35। होता काहेला है कि देखो, जैसे 37 37 और 37, इसको जोड़ के 311 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो इधर से क्या करते हैं -2 करते हैं, इसी -2 को इधर प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 39 और ये हो जाता है हमारे पास 35। अगर 5 नंबर का सम दे दे, मान लो दे देता है 5 नंबर का 125, ठीक। तुमको पांचों नंबर निकालना है, पांचों ऑड नंबर है। सम ऑफ 5 नंबर्स दे दिया, सम ऑफ 5 नंबर्स दे दिया 125, ठीक। अब पांचों नंबर निकालना है, तब क्या करेंगे, तो जैसे 5 नंबर है,
बीच वाला नंबर हम लोग को मिल जाएगा, इधर +2 इधर +2 और फिर -2 -2। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा, 15। मारो तक खींच के उसको एगो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। अब यहाँ पे 25 आया तो इधर दो दो नंबर निकाल देंगे, 27 हो गया और 29 हो गया, इसके पहले वाला हो गया 23 और 21। इसी तरह 7 नंबर का दे देगा, अगर जैसे 343 दे दिया, 34 दिया, आज 7 टर्म्स का दे दिया, 7 टर्म्स का सम दे दिया, तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, किसी कोई भी नंबर दे दिया रहेगा ना, मान लो तुम्हारे पास 21 दे दिया, तो 21 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया, 7 आया। 7 9 और 7 से पहले वाला 5 और नंबर। अगर लगातार नंबर निकालना हो तो 7 8 और मतलब 6 7 8 हो जाएगा, ठीक ना। अभी मत लिखो, ये सब कुछ नहीं है। तो इस 343 को अगर 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आएगा 49। अब 49 को बीच में रख के 3 गो इधर है, 3 गो इधर लिख दिया जाएगा, तो 3 गो इधर बढ़ेंगे तो 51 हो जाएगा, 53 हो जाएगा और 55 हो जाएगा। इससे पहले वाला 3 गो 47 45 और 43 हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा है, लगातार नंबर अगर निकालना हो, मान लो गैप अगर दे देता है 1 का, सुनो यहाँ पे डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे D2 है? अगर डी दे दिया तुमको 3, तब क्या करेंगे, 49 49 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 52 आएगा, 55 आएगा, 58 आ जाएगा, और 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 46 43 और 40। डी अगर 3 हो जाएगा, डी का वैल्यू अगर 1 दे दिया तुम्हारे पास, लेके चलते हैं हम लोग। अच्छा वो थाला, और डी अगर 1 दे दिया, वो सब थाला वाला बात छोड़ो। 49 हुआ, लगातार नंबर लिख देंगे, 50 51 52, इधर हो जाएगा हमारे पास 48 47 46। बुझा। तो गैप जितना भी दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग बीच वाला नंबर निकाल लिए, अब प्लस करते गए माइनस करते गए, जितना बार प्लस करेंगे उतना बार माइनस करेंगे। ये ऑड नंबर के लिए हो गया। इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो 4 नंबर का सम दे दिया है, ए बोलो ना, चुपचाप एकदम। 4 नंबर का सम दे दिया 16, हम लोग को इसमें निकालना है चारों नंबर, तो कैसे निकालेंगे, बट मिडिल वाला 4 नहीं होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 इधर हुआ तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, तो 2 और 6 हुआ बीच वाला, 2 गो आएगा, ठीक ना। उसके बाद गैप कितना है, 4 का, 6 4 10, 2 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, -2, ये हो जाएगा। जोड़ेंगे ना तो वो 16 ही आएगा। फैंटास्टिक हुआ ना। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं क्या, कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स देता है अरिथमेटिक मीन में, अरिथमेटिक मीन, अगर हमारे पास एपी के लिए ही चलते हैं हम लोग, एपी के लिए अगर 3 टर्म्स देता है, 3 टर्म्स इन एपी, ठीक, तो तीनों टर्म हम लोग कौन कौन सा लेंगे, बीच वाला हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा a + d, इधर हो जाएगा हमारे पास a - d। अगर 4 टर्म लेते हैं तो 4 टर्म में क्या होगा, d जो होगा वो चेंज होते जाएगा, ठीक ना। एक बीच वाला पहले 2 टर्म लिखेंगे, a + d और a - d। यहाँ पे गैप जो है वो 2d का गैप है, यहाँ पे सिर्फ d का गैप चल रहा है, यहाँ 2d का गैप हो गया, जैसे इससे इसको घटाएगा तो 2d आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a + 3d और a - 3d, बुझे। अब वही 5 टर्म का अगर लेके चलते हैं, 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स में हमारे पास हो जाएगा वही सिंपल वाला a + d, a + 2d, इधर हो जाएगा हमारे पास a - d, a - 2d। और ये हम लोग इसलिए करते हैं कि दे देता क्या है, क्वेश्चन क्या देता है कि 3 नंबर का सम है 15, उसके बीच का गैप है हमारे पास, मान लेते हैं 2 दे दिया, 3 दे दिया, कुछ दे दिया। तो जब 3 नंबर का सम निकालेंगे ना,
तो a माइनस डी, ए प्लस डी, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 15 आ जाएगा। सेम चीज़ जो उधर पहले एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं, तो 3 जैसे 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड किए कितना आया, 5 आया, तो ये 5 हो गया। अब d पे डिपेंड करेगा, d अगर मान लो तुम्हारा जो भी दिया हुआ हो, d अगर 3 दिया हुआ है तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 2 7, 8 7 15 हो गया। इस तरीके से हो जाएगा। हम्म, बोलो। अरिथमेटिक मीन का सेकंड पार्ट खत्म हो गया, और ये वीडियो जो है, एक वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा है इसमें। अभी एक कॉन्सेप्ट और है, सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है उस पे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या हुआ, पहला हो गया हमारे पास एन टर्म, सेकेंड हो गया अरिथमेटिक मीन, थर्ड हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स। मान लो इसी पे अरिथमेटिक मीन पे एक क्वेश्चन आ गया कि 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि एपी में हो और उसका प्रोडक्ट जो है 440 हो, तो इससे समझ में आ जाएगा। होगा क्या कि 3 पार्ट, तो 3 पार्ट का मतलब होगा तीनों का सम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द पार्ट्स बी, बुझा, एगो को ए माने, एक ए प्लस डी माने, और एक मान लिए ए माइनस डी। अब तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 24 आएगा। तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। तो यहाँ d से d खत्म हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू आया 24, a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास, प्रोडक्ट दिया हुआ है 440, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस डी, 8 हमारे पास आ गया a का वैल्यू, इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440 हो गया। तो 8 से 440 को काटेंगे कितना आएगा, 55 आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस डी और 8 प्लस डी का प्रोडक्ट कितना होगा, आदित्य बताएगा, तुम नहीं बताएगा। 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी कितना होगा, वाह इतना टैलेंटेड बच्चा सब है। 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 हो गया। तो डी स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ हमारे पास, 64 में से 55 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब ए तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये है, इतना ध्यान रख रहा है कि 8 है, ये है। अगर हम लोग प्लस 3 लेते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11, और 8 में से 3 जाएगा 5, एक नंबर ये हो गया। अगर हम लोग माइनस वाला लेते हैं, 8 यहाँ पे है, अब माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर अगर हम लोग 11 हो जाएगा। इस तरह से, तो 11 8 5, अच्छा है 5 8 और 11, ये चीज हो जाएगा। थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें तुम्हारा कौन सी अलजेब्रा भी यूज होगा, लीनियर इक्वेशन भी यूज होगा, जो मिसिंग टर्म्स फाइंड करने का रहेगा ना, वो सारा यूज होगा। अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये ध्यान रखो कि ये 8 में भी है, भले 9th में भी है और 10th में भी है, दोनों क्लास में है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एस एन इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन जो होता है वो होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में हम लोग को n पता नहीं होता है कि कितना नंबर जो है वो, और इस वाले केस में हम लोग को n भी पता होता है, फर्स्ट टर्म भी पता होता है, लास्ट टर्म भी पता होता है। अब इसमें सबका जो डिफिनेशन होता है, मतलब क्या किस टर्म को क्या कहा जाएगा, तो एस एन जो होगा, एस एन हम लोग लिखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास ए जो होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, डी हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस,
एल हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म, और एन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसी पे अगर हम लोग चलते हैं कि जैसे हम लोग को सम ऑफ एन ऑड नंबर एन इवन नंबर निकालना हो, मतलब मान लो हम लोग को तीन चीज निकालना हो कि सम ऑफ, पहला हो जाए हमारे पास एन ए नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, किसको कहा जाता है? एक से लेके गिनती का सारा संख्या। तो हमारे पास एपी हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से करके कंटिन्यू। ए कितना हुआ, ए हो गया 1, डी हो गया हमारे पास 1, और एन तो एन है ये है, ठीक ना। तो एस एन अगर हम लोग निकालेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, क्या होगा, n/2 फॉर्मूला होता है हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी पे अगर बिठाते हैं हम लोग तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस n-1, तो ये हो जाता है n इंटू n+1/2। ये हो गया हमारा सम ऑफ, पहले से पढ़ते आ रहे थे, नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अगर मान लो हम लोग को एन इवन नंबर का सम निकालना हो, तो जैसे हम लोग को निकालना हो कि सम ऑफ एन इवन नंबर्स, बुझे। तो इसमें क्या होगा, इवन नंबर का क्या होता है 2 4 6 8, इस तरह से एपी हो जाएगा। तो ए हो गया हमारे पास 2, डी हो गया 4 - 2 मतलब 2, एन है ये है, ठीक ना। तो n/2 मतलब एस एन जो होगा इसका n/2 इंटू 2a, सेम फॉर्मूला n-1 इंटू डी। तो n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2, तो n-1 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास n/2 4 प्लस 2n-2, सॉल्व किया जाएगा तो n/2, और ये हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा। अब 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं बाहर तो 2 इंटू n+1, और नीचे बाई 2 हो गया, तो 2 से 2 खत्म। ये फॉर्मूला आता था n इंटू n+1 सम ऑफ n इवन नंबर्स। तो ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n इवन नंबर्स। एकदम आराम से कर सकते हैं। अगर वो तुम्हारा कंपटीशन में हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो क्या होगा 10 इंटू 11 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे सीधा 100 हो जाएगा। कि जैसे अगर मान लो हमारे पास ऑड नंबर्स का दे देता है, एकदम आराम से सम ऑफ n ऑड नंबर्स, ठीक। तो ऑड नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 1 3 5 7 9। एक सिंपल जान लो, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25 हो गया। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सीधा हो गया। तो यहाँ पे a हो गया 1, d हो गया हमारे पास 3 - 1 मतलब 2। अरसलान हाथवा तनी अस्थिर रखो, ये n हो गया, ठीक ना। ये में ये ब्लैक है ना, तो ब्लैक में पूरा वो मिरर इमेज दिखता है, भीतर वाला शीशा का काम करता है। तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसका एस एन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, मुझे n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2। तो n/2 खत्म। तो n/2 इंटू 2n हो गया। अब 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आया n² आया। तो यही फॉर्मूला होता है, इसी पे मतलब हमारे पास मेन फॉर्मूला जो होता है यही हो जाता है। अब एपी के लिए अगर हम लोग लेके चलते हैं, मेन फॉर्मूला क्या हुआ, एपी का पूरा जितना फॉर्मूला यूज होगा ना वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें है। प्राइम प्राइम नंबर का तो कुछ नहीं है,
को प्राइम का भी कुछ नहीं है, कंपोजिट का भी कुछ नहीं, कैसे कि उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम नहीं होता है, बुझा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारा कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला टी एन डैश हो गया हमारे पास एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद फर्स्ट हो गया कि अगर तीन टर्म दिया हुआ है तो तीन टर्म के लिए हम लोग क्या लेंगे, ए प्लस डी, ए माइनस डी। पांच टर्म अगर दिया हुआ है तो इसके लिए लिया जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और इधर ए माइनस डी, ए माइनस टू डी। अगर चार टर्म दिया हुआ है तो चार टर्म के लिए हमारा बीच वाला टर्म हो जाएगा ए प्लस डी और ए माइनस डी हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए प्लस थ्री डी और ए माइनस थ्री डी। ठीक, कॉमन डिफरेंस टू डी का हो गया। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहाँ कॉमन डिफरेंस डी होता है, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहाँ कॉमन डिफरेंस टू डी होता है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया वो हो गया हमारे पास एस एन वाला, कि सम ऑफ एन टर्म्स वाला। तो एस एन का दो फॉर्मूला हो जाता है, एक हो जाता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा हो जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। जैसे ये वाला जो है ना ए प्लस एल वाला, मान लो हम लोग को 1 से 10 तक का सम निकालना है, 1 2 3 इस तरह से करके लास्ट में 10 ले लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पता है, ए हो गया 1, एल हो गया हमारे पास 10, और 1 से 10 तक में क्या हो जाएगा, एन भी 10 हो जाएगा। ये सीधा हो जाएगा हमारे पास 10 बाई टू इंटू 1 प्लस 10, बुझा। 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 गुने 11 55 हो जाएगा। 1 से 10 तक का सम करेगा ना तो 55 ही आएगा, अगर फॉर्मूला पे ही लेके चलते हैं, बुझा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करिए, आपका एपी का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो क्वेश्चंस वाला वीडियो आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ वैल्यू मिलता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा सहायता कीजिए। धन्यवाद।